कॉन्क्लेव में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। उनका मैं तारुफ कराऊं उससे पहले उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि दिमाग में बिजनेस और दिल में इंडिया। जी हाँ, हमारे साथ केलॉग्स इंडिया एंड साउथ एशिया के एमडी मोहित आनंद जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मोहित जी एबीपी न्यूज पर। ये कोरोना काल, संकट काल, ऐसे में कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके लिए भी ये संकट छोटा नहीं रहा है। मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी कि आपने इस संकट काल में बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने कर्मचारियों को साथ लेकर इस लड़ाई को लड़ा है। आपका एक जो मुहिम है वो केलॉग्स केयर प्रोग्राम, क्या ध्येय था, कैसे ये दिमाग में आया और कैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं आप और आगे बढ़ रहे हैं? थैंक यू शोभना। और जैसे आपने बोला कि जब ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक चालू हुआ लास्ट ईयर, तो हमें ये बहुत चीज रियलाइज हो गई एकदम से कि इस टाइम पे दो ही चीजें मैटर करेंगी, एक जीवन और दूसरी जीविका, जिसको हम लाइव्स और लाइवलीहुड कहते हैं। और हमें ये चीज भी बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी कि कोरोना तो आएगा, चला भी जाएगा, शायद 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, मे भी ज्यादा भी लग जाए, बट हमारे लोग और हमारे ब्रांड पीछे रह जाएंगे। और वहीं पे हमने पूरा अपना फोकस करा और वहीं से हमारा केयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसकी की नींव जो थी वो थी एम्पैथी में, सहानुभूति में। हमने समझा कि लोगों को क्या चाहिए होगा, क्या हम उनके लिए कर सकते हैं जीवन और जीविका को लेते हुए अपने अपने साथ। और इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम का टोटल हेल्थ भी कहते हैं। सो टोटल हेल्थ में उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, चारों चीजों को लेके हमने आगे बढ़े। और जैसे जैसे लोगों की नीड्स बढ़ती गई इस एरिया में, जैसे जैसे उनको जहां पे मदद चाहिए थी, वैसे ही ये प्रोग्राम बढ़ता गया। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो फिजिकल हेल्थ है, जब कोरोना शुरू में हुआ तो उस टाइम पे ज्यादा जरूरी थी सेफ्टी नॉर्म्स की, सैनिटेशन नॉर्म्स की। तो हमारी फैक्ट्रीज में हमारे फ्रंट लाइनर्स को हमने पूरा सपोर्ट दिया। काफी हद तक हमने जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो लेके आए, ताकि हमारी फैक्ट्रीज हमेशा सेफ रहें और वहां से कोरोना बिल्कुल नहीं बढ़ा। बल्कि हमने टेक्नोलॉजी भी यूज करी, जिसको हम आईओटी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिससे कि हम ट्रेस कर पाए कि एक आदमी जब फैक्ट्री में है तो वो कितने लोगों के पास जा रहा है, कितना पास जा रहा है, ताकि किसी को अगर हो भी जाए तो हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी कर सके और लोगों का पूरा ख्याल रख सके। लेकिन जब ये चीज आगे बढ़ी, अब जैसे हमने पिछले 3 महीने में देखा कि फिजिकल हेल्थ में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स। जैसे लोगों को कोरोना हो रहा है, घरों में हुआ उनको, तो क्या हम उनको एम्बुलेंस दे सकते हैं? तो हमने नेशनल टाई अप करा कि 15 मिनट में आपको घर पे आपकी फैमिली को एम्बुलेंस आ जाएगी। और बहुत लोगों ने इसको यूज करा। डॉक्टर्स की फैसिलिटी हुई, हमारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स रहे, हमारे टाई अप्स रहे कि जिसको भी जरूरत हो, ऑक्सीजन फैसिलिटी, दवाइयों की फैसिलिटी। और इसी तरीके से हम बढ़ते गए, सुनते रहे लोगों की कि उनको क्या जरूरत है और उसी हिसाब से हम करते रहे। जैसे कि फाइनेंशियल हेल्थ में, जैसे मैंने आपको बताया। जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए मोहित जी, पूरी कीजिए अपनी। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा था इस चीज का कि जैसे फाइनेंशियल हेल्थ में भी सबसे ज्यादा जो लोगों को जरूरत थी इस टाइम पे, वो थे हमारे फ्रंट लाइन, जो हमारे लोग नहीं बल्कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्समैन और डिलीवरी बॉयज भी थे उसमें, मर्चेंडाइजर थे हमारे, जो कि दूसरी कंपनीज के लिए काम करते हैं, थर्ड पार्टी है। हमने वहां तक इंश्योरेंस और कोविड की सारी फाइनेंशियल सपोर्ट उन तक पहुंचाई। तो मेरे हिसाब से बॉटम लाइन इसका सहानुभूति। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, जिस कंपैशन और इनोवेशन के साथ आप आगे बढ़े, ये सराहनीय है। और ख़ास तौर पर तब जब ज़रूरत है कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ऐसे लोगों की जो उनकी मदद करें, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जान है तो जहान है। अब ये तो आगे बढ़ना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस कोरोना काल में सब कुछ काम धंधे बंद करके हम सिर्फ जान की चिंता करें, जहान भी आगे बढ़ाना है। और ख़ास तौर पर उन कर्मचारियों का जहान जो आप पर आश्रित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम आपने अब किए हैं? क्योंकि अभी तक तो कम स्ट्रेंथ में आप काम चला रहे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम बढ़ाना होगा, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आगे के लिए? उसमें हमारी 3 स्ट्रैटेजीज रही हैं शोभना। जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसको हम फ्रंट लाइन कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा तो लोगों को हम खाना नहीं दे पाएंगे, लोगों को हम न्यूट्रिशियस फूड नहीं पहुंचा पाएंगे। और यही हमारा पर्पस रहा है। फिर हमने स्टार्ट किया उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ्टी और सैनिटेशन से, कि फैक्ट्री में हमारे
किस तरीके से हम उस तरीके की सैनिटेशन ला सकते हैं जो लिटरली हॉस्पिटल ग्रेड रहती है। हर 2 घंटे में पूरी फैक्ट्री हमारी सैनिटाइज होती है। ठीक है। लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग हम मॉनिटर करते हैं। हमने जैसे हमारी तलोजा की फैक्ट्री थी, उसमें 400 लोग आ रहे हैं। हमने ये इंश्योर किया कि हमारी बसें, कई जगह हमने टैक्सियां भी भेजी ताकि कोई भी आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल नहीं करेगा जब भी आएगा। और बाकी जो मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल चेक्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो सबसे जरूरी रहा। प्रिवेंशन सबसे जरूरी थी, ट्रीटमेंट उसके बाद आती थी। हमारा गोल हमेशा ये रहा कि हम ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंचेंगे। इसी चीज को अगर हम आगे फ्रंट लाइन पे देखें, जो कि सेल्स के लोग हैं हमारे, तो हमने इमीडिएटली वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर करा, टेक्नोलॉजी यूज करी, कॉल सेंटर्स, एप्स, ताकि हम ऑर्डर ले पाए, ताकि हमारे लोग ज्यादा बाहर ना जाएं। हमने उन सब की जो आप कहते हैं ट्रैवल अलाउंसेस डबल कर दी, ताकि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने की जरूरत नहीं पड़े। और वो आज तक हम कर रहे हैं जब तक जरूरत है। तो ऐसे हमने बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिए शोभना, जिसकी वजह से हम ये कंपनी में कंट्रोल कर पाए और हमारे लोग कंटिन्यूसली अपना आगे बढ़ के पूरी हमारी फैक्ट्री, सेल्स और सप्लाई चेन चालू रही। ठीक है, ये तो बात रही कर्मचारियों की, आपने जिस तरीके से आगे बढ़कर उनकी मदद की। सप्लाई चेन का भी आप जिक्र कर रहे हैं, और लॉकडाउन के चलते हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज थी, जो खाने पीने का सामान था, उसकी सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई, लेकिन फिर भी बाधित तो कुछ सेवाएं हुई होंगी। आपने उसको कैसे मैनेज किया? और अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जा रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया में हमें, तो ये सप्लाई चेन उस सुचारू व्यवस्था पर, पुरानी व्यवस्था पर वापस लौटे, के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले तो शोभना, जब ये लॉकडाउन चालू हुआ था तो पूरी इंडस्ट्री, और मैं भी था क्योंकि मैं फिकी की फूड प्रोसेसिंग कमेटी को को-चेयर करता हूं, तो उसमें गवर्नमेंट के साथ हमारा काफी डायलॉग रहा है इस चीज पे। उनके साथ कोलैबोरेशन हमने करी। सबसे पहले तो हमने गवर्नमेंट के साथ बात करी कि एसेंशियल फूड्स क्या हैं, क्यों उनकी जरूरत है और कैसे उसको हम चालू करेंगे। तो शुरू में डिसरप्शन रहा जब मार्च में ये लॉकडाउन लास्ट ईयर डिक्लेयर हुआ, बट 40 दिन के अंदर हमारी पूरी सप्लाई चेन वापस आ गई थी। और इसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का बहुत सपोर्ट रहा, हमें स्टेट से बहुत सपोर्ट रहा, हमें DPIIT और होम मिनिस्ट्री से भी सपोर्ट रहा। बट जो सबसे जरूरी बात शोभना ये थी कि इंडिया एक कंट्री नहीं है। अगर आप इंडिया को ब्रेक करेंगे तो ये 21 कंट्रियों में एक कंट्री आती है। तो हमने इसमें काफी एक, जिसको हमने कहा हाइपर लोकल अप्रोच है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम सेंटर से नहीं कर पा सकते थे, तो हमने टाउन बाय टाउन, सिटी बाय सिटी, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। हमने डेडिकेटेड लोगों की टीम बनाई जो कि सप्लाई चेन, सेल्स, फाइनेंस, लीगल और एक्सटर्नल रिलेशंस, जो कि हमारे फील्ड के साथ काम कर रही थी। जो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, किससे क्या परमिशंस चाहिए हैं, कौन से ई पासेस चाहिए हैं, कैसे हम लॉ के दायरे में, रेगुलेशन के दायरे में ऑपरेट करेंगे, ये सब हमने किया ताकि हम सप्लाई चेन अपनी वापस ला सकें। दूसरे वेव में भी सिमिलर सिचुएशन रही है शोभना, क्योंकि अब की बारी जो लॉकडाउन्स हैं वो काफी लोकलाइज्ड हैं। हर स्टेट अपना अलग तरीके से चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट अपना अलग तरीके से चल रहा है। तो यही अप्रोच हमने अपनाई कि किस तरीके से हमें डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट विद इन द रेगुलेशन काम करना है और किस टाइप का सपोर्ट देना है। एंड जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सप्लाई चेन एजिलिटी बहुत जरूरी हो गई थी इस केस में। तो जब हमें समझ आ गया था कि ये होने वाला है, ये होगा, तो हमने अपनी स्टॉक वेट्स डाउन द लाइन बढ़ा दिए, फैक्ट्री से टू आवर वेयरहाउसेस, वेयरहाउस से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे रिटेलर के पास रेडी स्टॉक था। बल्कि मोर रिसेंटली एक बहुत हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, जिससे की वजह से हम काफी लो इम्पैक्ट पे चल रहे हैं अभी, जिसको हम अर्ली बर्ड कहते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि सारे स्टेट्स, मोस्ट स्टेट्स ने दुकानों का जो टाइमिंग है वो सुबह का कर दिया है, 6 से 10 या 7 से 11। बिल्कुल। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अब 4:30-5 बजे ऑपरेट करते हैं। तो सुबह ये लोग तैयार होके, ताकि वो टाइम पे पहुंच जाएं, ऑर्डर ले सके, डिलीवरी हो सके, ताकि बिल्कुल ठीक है मोहित जी, ये बात तो आपने बिजनेस की और बहुत सक्सेसफुली आपने इस पूरे कोरोना काल, संकट काल को आप पार कर रहे हैं, आगे भी कोशिश जारी है। मानसिक दबाव को आपने कैसे झेला? क्योंकि जाहिर सी बात है मॉनेटरली भी नुकसान हो रहा है, तमाम उन लोगों को तनख्वाहें भी देनी है जिनकी रोजी रोटी, जिनका पेट सिर्फ आप ही के बल पर, आप ही की कंपनी के बल पर चल रहा है। उस मानसिक दबाव को झेलते हुए कैसे आप आगे बढ़ पा रहे हैं? और क्योंकि फाइनेंशियल भी बहुत नुकसान आपको हुआ होगा,
जाहिर सी बात है हर कॉर्पोरेट सेक्टर इसको फेस कर रहा है इस समय। शोभना, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि इस वक्त पीपल बिफोर प्रॉफिट है, तो हमें लोगों का ख्याल रखना है। जैसे मैंने आपको बोला, ये कोरोना आएगा चला जाएगा, हमारे लोग तो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे, तो हमें उनमें इन्वेस्ट करना है अभी, और वो हमने पीछे नहीं हटे हैं उसमें बिल्कुल। जैसे आपने बताया, अब जो मानसिक स्ट्रेस है वो काफी हाई लेवल पर हो सकता है, क्योंकि लोग घर बैठे हैं, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। तो मैं एक चीज बहुत प्राउडली बोलता हूं कि जैसे मैंने आपको जीवन और जीविका के बारे में बताया, या जहान जैसे आपने बोला, तो हमने बिल्कुल भी किसी की जीविका पे इफेक्ट नहीं आने दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सराहनीय है और बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करती हूँ आप जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस को, जिन्होंने इस विपत्ति काल में नौकरियों पे लोगों की संकट नहीं आया, उनको पूरी तनख्वाह दी गई और पूरा ध्यान उनका रखा गया। अपनी बात पूरी कीजिए मोहित। नहीं, तो ये शोभना, हमने शुरू में ही अपने लोगों को डिक्लेयर कर दिया था कि एक भी नौकरी नहीं जाएगी। लोगों के बोनसेस हमने प्रोटेक्ट करे, बल्कि सेल्स के परफॉर्मेंस बोनस हमने प्रोटेक्ट करे, क्योंकि बंद की टाइम सेल्स जब नहीं हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों का बोनस प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि हमें तो आगे आपके साथ जाना है। तो हमने इस तरीके से उनका मेंटल स्ट्रेस काफी हद तक कंट्रोल में रखा, ताकि लोग वरी ना करें कि आगे मेरा क्या होगा। जो भी होगा हम इकट्ठे ही करेंगे, जैसे कि फैमिली होती है शोभना, जब एक आदमी बीमार हो जाता है तो बाकी टीम सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से हमने इस संकट काल में मोहित जी देखिए, आपके चौकोस जो हैं वो बच्चों के बीच में इतने पॉपुलर हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। बच्चों ने नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स छोड़ के, जो नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाते थे, माओ के टेंशन को आपने बहुत कम किया है। लेकिन अब आप एक महिलाओं के लिए भी एक बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, और वो उपमा लेकर आए हैं। केलॉग्स का उपमा आया है, मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये इसकी क्या प्राइस आपने रखी है, कितना ये अफोर्डेबल है, और इसमें क्या कुछ खास होगा। हमारे केलॉग्स जो है शोभना, एक बहुत ही जिसको कहते हैं हमारे देश में, इंडिया में सर्वश्रेष्ठ ब्रेकफास्ट ब्रांड है। तो नेचुरली जब हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो इंडियन ब्रेकफास्ट भी उसमें आता है, जैसे कि उपमा, पोहा, पॉरेजेस वगैरह रहते हैं। तो हमें दिखा कि जब ये लॉकडाउन हुआ, इसमें एक बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि लोगों के पास समय नहीं था अपना ब्रेकफास्ट बनाने का, क्योंकि जो लोग घर में 2 बारी खाना खाते थे, अब वो 4 या 5 बारी खा रहे थे। उसके साथ महिलाओं को आपने विशेष तौर पर ध्यान में रखा, इसका मतलब, क्योंकि महिलाएं इस लॉकडाउन में चलते हुए सबसे ज्यादा दबाव में आई। घर परिवार पूरा सब लोग घर पर ही हैं, तो कई बार खाना बन रहा है, तो उसको देखते हुए ये बहुत ही आपका एक, जिसे कहा जाए, अच्छी इनोवेशन, उपमा अब इंस्टेंट आपको अगर मिले तो। और बल्कि इंस्टेंट ही नहीं शोभना, हमने इसको कहा, जैसे हम तेलंगाना में जब हमने इसको लॉन्च करा तो हमने बोला अम्मा चेटी उपमा, मतलब माँ के हाथ का उपमा। तो बिल्कुल वही इसका डिस्टिंग्विश, एक डिफरेंशिएटर है। आप जरूर खाइएगा, बाय द वे, आपको भी पता चलेगा। बट मैंने खाना शुरू कर दिया है, बट हमने इसको मदर्स के साथ डिजाइन करा। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे शेफ्स, हमारे R&D ने, कि जैसे कि माँ का हाथ का उपमा होता है, हमें वही चाहिए था। तो हमने इसको इसी वजह से लॉन्च करा, क्योंकि लोगों को उस टाइम पे समय, कन्वीनियंस और न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत थी, और अभी भी है, और बहुत सक्सेसफुली जा रहा है हमारा ये प्रोडक्ट। और हम जरूर ऐसी चीजें और भी आगे लॉन्च करेंगे। तो ये, जैसे आपने बोला, ये माँ का हाथ का उपमा है और उन्हीं के लिए लॉन्च करा गया। तो मतलब अब उपमा के बाद हम उम्मीद करें कि पोहा भी आएगा, और इस तरीके के और भी फूड प्रोडक्ट्स जिन पे ऊपर इनोवेशन चल रही है। मतलब इस संकट काल को आपके जो रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग है उसने भली भांति इस्तेमाल किया, और इस तरीके के नए नए प्रोडक्ट्स और लाने की तैयारी में आप। बिल्कुल, जैसे जैसे लोगों की नीड्स आएंगी, वैसे वैसे हम लोग इस स्पेस में जरूर नई इनोवेशंस लॉन्च करेंगे। एक इनोवेशन हमने और करी, ड्यूरिंग लॉकडाउन करी, जैसे कि एनर्जी बार्स विच आर हाई प्रोटीन, जो लोगों को स्नैकिंग हेल्दी की जरूरत है। आप घर पे बैठे हैं, आप इतना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लोग घर पे, तो किस तरीके से हम आपको कन्वीनियंटली एक नेचुरल तरीके का प्रोटीन दे सकते हैं। सो 2 हमने लॉकडाउन के ड्यूरिंग, जो कि काफी कमेंडेबल है, 2 बड़े लॉन्चेस हमने, 2 इनोवेशंस लॉन्च करें, और आगे भी करेंगे। शो मेरा आखिरी सवाल, मेरे पास समय इतना ही है, ये जो संकट काल है ये तो बीत जाएगा। हम भी जानते हैं कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर होता है। लेकिन ये जो पूरा 1 साल पिछला बीता है, उसमें बहुत फिनेंशियल लॉसेस सभी कंपनियों ने, आप ही की नहीं, कई कंपनियों ने इसको बियर किया है। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी कि इंटरनेशनल मार्केट और सब मिलाकर अब आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और आपको पता हो कि अब किस रणनीति के तहत हमें आगे बढ़ना है? क्योंकि आप
कॉर्पोरेट्स बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। बिल्कुल। तो हमारा गोल हमेशा यही रहता है शोभना, फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए, जो कि टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पे हेल्दी रहना चाहिए है। और वो हमने रखा है थ्रू आवर ग्रोथ प्लान्स, थ्रू जो हमारे कॉस्ट सेविंग प्रोग्राम्स हैं, और जो हम एफिशिएंसीज लेके आ रहे हैं और जो स्केल लेके आ रहे हैं। और वो आगे बढ़ के भी हमारा वही गोल रहेगा, क्योंकि सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उस पे हमारा फोकस बिल्कुल स्थिर है और हम हिल नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको इस संकट काल में। जिस तरह से आपने अपने कर्मचारियों का ध्यान रखा, उनको बोनस भी दिया, उनकी तनख्वाहें भी दी और साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला। तो फिलहाल ई कॉन्क्लेव में रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए, अभी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है।